नमस्कार, सुरागीलाल न्यूज के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुरिया तोमर। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ प्रमुख खबरों पर। पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल और से औरत पढ़ाने से नाराज लोगों ने पीएम मोदी को भेजा ज्ञापन। अल्मोड़ा पुलिस की थाना लमगड़ा ने चलाया सत्यापन अभियान। पुलिस ने नशे के 16 इंजेक्शनों के साथ एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। निजी स्कूलों के साथ एसडीएम ने की बैठक। सिलाई सीख बन रही है स्वावलंबी महिलाएं। अब खबरें विस्तार से। कुसुमखेड़ा स्थित अब्दुल्ला पेट्रोल पंप में 15-20 युवकों द्वारा पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट करने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि पेट्रोल पंप में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ युवकों ने पहले गाली गलौज की, वहीं कर्मचारियों ने विरोध किया तो मारपीट पर उतर आए और लात घूंसे चलाने लग गए। इस दौरान पेट्रोल पंप एसोसिएशन के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह चड्डा ने इस घटना पर कड़ा विरोध जताया है। वहीं शहर के तमाम पेट्रोल पंप संचालकों ने घटना पर पुलिस की कार्यवाही की मांग उठाई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आगे वही भुवेश के उसमें आगे आए थे तो उन्होंने भुवेश से कहा कि तेल डाल दो, तो भीड़ लगी पड़ी थी तो उन्होंने कहा कि ढक्कन खोलो खुद। भुवेश ने कहा थोड़ा आगे करके देख लो, उसके बाद मैं अभी डालता हूँ, फ्री होता हूँ तो करूँगा। चोटें आई हैं आपको? मेरे चोटें यहाँ आई है, गुम चोटें आई हैं। मेरे तो मुंह पे ज़्यादा मारा उन्होंने। वहाँ कम से कम 10-15 दिखाई दे रहे थे। अब पता नहीं, उस टाइम तो दिखाई भी नहीं दे रहा था हमें कि कौन क्या है। भुवेश से हुई उलझन, फिर मैं बीच में आ गया तो मुझे भी मारने लगे। सर, हम अब्दुल्ला पेट्रोल पंप में काम करते हैं और वो मॉर्निंग में सुबह 9:30 बजे करीब आए। वो बोलने लगे तेल कर दो। हमने कहा ठीक है। ढक्कन बोले लॉक खोल दो। मैंने कहा थोड़ा सा आगे ले लो, लॉक खोल दो। कह रहे हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, तुम्हारा काम है ये, क्या कहते हैं, भरना है तो भरो, नहीं भरना तो जाओ। स्कूटी आगे लगा दी, फिर गाली बकने लग गए। अभी बताता हूँ तेरे को, ऐसा बोले। फिर सर थोड़ी 10-15 मिनट गाड़ी थोड़े साइड में लगाई और फिर उनके सर गाड़ियों से भी लड़के आने लग गए थे। कभी काली गाड़ी आ रही थी, कभी स्कूटी आ रही थी, करीब 10-15 लड़के आए इकट्ठे ही। और फिर उसके बाद आने के बाद वो सीधे मारने लग गए हमको। रमज़ान के दिन है, सोया हुआ था। सुबह देर से हम लोग आते हैं, हमारे पास फ़ोन आया स्टाफ का कि यहाँ से कुछ गुंडे लड़के तत्व आए हैं और यहाँ पे हमारे स्टाफ के साथ मारपीट करी है। उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। हमने पूछा भाई मामला क्या था, कि स्कूटी में ढक्कन लगाने का मामला था और उन्होंने उठा के कई लोगों को फ़ोन करके बुला लिया। उसमें एक गाड़ी वाला भी है, उसका गाड़ी नंबर भी हमने दे रखा है। और ये लड़कों को मारा, पीटा, लेटा के मारा, जो कि बिल्कुल गलत है। पुलिस को सूचना दी? पुलिस कितनी देर में पहुंची अभी? वो पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस भी आ गई थी। ये कि लगभग 9 बजे का मामला है। जब तक हमारे पास खबर पहुंची 15-20 मिनट बाद, उसके बाद हमने पुलिस को कांटेक्ट किया। पुलिस का आदमी भी यहाँ आया और हम इसकी रिपोर्ट भी लिखाएंगे। क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि जो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की। उन्होंने हमारे आदमी को मारा तो मारा, उसके अलावा जो कस्टमर तेल डाल रहे थे उनसे कहा कि भाग जाओ, तेल नहीं डालने दिया, कि पंप बंद करा देंगे, ये धमकी दी। और साफ धमकी दी कि गोली मार दी जाएगी। ये गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? सामिया लेक सिटी पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। निर्देशक सगीर अहमद की गिरफ्तारी के बाद अब तस्लीम नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। 24 घंटे के भीतर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी की है। आपको बता दें कि तस्लीम कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर कार्यरत था और उसने कई रजिस्ट्री भी कर रखी है। तस्लीम की गिरफ्तारी पुलभट्टा थाना क्षेत्र से हुई है। 2011-12 में कुल 48,30,000 रुपए की धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। उनका कहना था कि वादी उनके द्वारा प्लॉट क्रय करने के लिए पैसे दिए गए, लेकिन अभी तक उन्हें कब्जा नहीं मिल पाया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और जांच की। सीओ की जांच में तथ्य सही पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने सामिया के डायरेक्टर सगीर अहमद को गिरफ्तार किया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। एक और गिरफ्तारी हुई है और ये जो पहले 4 मुकदमे जो पंजीकृत किए गए थे, उन्हीं की इन्वेस्टिगेशंस के दौरान ये अभियुक्त जो है तस्लीम अहमद पुत्र मोहम्मद अली, ये जो है सहदोरा पुलभट्टा थाना के निवासी हैं। इनका नाम प्रकाश में आया था। इनके द्वारा जो भी ये रजिस्ट्रियाँ की गई थी फोर्ज्ड तरीके से, उन रजिस्ट्रियों में इनकी भूमिका रही। एज ए सेलर इन्होंने साइन किए थे, तो इनकी भूमिका उसमें आ रही थी प्रकाश में। तो फिलहाल जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे उनके बेस पे इनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य थे, तो इनकी अरेस्टिंग की गई है फिलहाल।
और इसमें बाकी शेष अभियुक्तों की इसमें अभी तलाश जारी है और इन्वेस्टिगेशन एक्टिव मोड में चल रही है। इसमें जो जो तथ्य प्रकाश में आते हैं भविष्य में उसके हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद बोर्ड की 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का कार्य आज से शुरू हो गया है। 29 केंद्रों पर मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है। इस विषय में जानकारी देते हुए वित्त अधिकारी प्रेमराम ने बताया कि आज से 29 केंद्रों पर उत्तर पुस्तिकाएं के मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों की उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा में रखी गई है। मूल्यांकन के लिए पूरे प्रदेश भर में 29 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कड़ी सुरक्षा व सीसीटीवी फुटेज पर लाइव रहते हुए उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी। संवाददाता कैलाशवेल की रिपोर्ट। सर, मूल्यांकन केंद्र जो है हमारे इस बार 29 मूल्यांकन केंद्र हैं पूरे उत्तराखंड में। आज मूल्यांकन का पहला दिन है और हमारे सभी सचिव महोदया और अपर सचिव परीक्षा और उप सचिव चारों अधिकारी हल्द्वानी में एक श्रेष्ठ समाज के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर प्राथमिक शिक्षा में औरत से औरत पढ़ाए जाने पर आपत्ति जताई है। आपको बता दें कि ज्ञापन में प्रधानमंत्री से आह्वान किया गया है कि औरत की जगह महिलाओं के लिए अन्य सम्मानजनक शब्द पढ़ाया जाए। वहीं संस्था अध्यक्ष योगेंद्र कुमार साहू और पूजा लटवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि अरबी में औरहा या औरत का मतलब महिला का गुप्तांग होता है। फिर भी हमारे देश में विद्यालयों में बच्चों को बचपन से ही मातृशक्ति के प्रति अपमानजनक और से औरत शब्द की पढ़ाई कराई जा रही है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मैम को बताओ। प्रेक्षित कर रहे हैं जिसमें हमको आपत्तिजनक शब्द जो है औरत को लेकर। सबसे पहली बात यह है कि कई भाषा शैलियाँ, क्योंकि अरबी और इस्लामिक आक्रमण के बाद भारतवर्ष में जो हमारी सांस्कृतिक आक्रमण हुआ है, हमारी भाषा शैली हर प्रत्येक क्षेत्र में जो हुआ है उसका प्रभाव आज आज़ाद भारत में वर्तमान में हम देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो बच्चों का बेसिक मानसिक स्तर होता है, उस स्तर में औ से औरत, औ से औरा, औ से औरत का शाब्दिक अर्थ अरबी में महिला के गुप्तांग से होता है, जिसपे हम मातृशक्ति जितना भी जागरूक बुद्धिजीवी वर्ग है जो अब जाग के आ रहा है, हम उसका कठोर विरोध करते हैं। जिसके लिए आज प्रथम बार मांग हम यही कह रहे हैं कि कक्षा जो छोटी प्राथमिक कक्षा है उसमें बिल्कुल ये शब्दकोश को औ से औरत को बिल्कुल हटाया जाए। वो एक आपत्तिजनक शब्द है और उसकी जगह अच्छे अच्छे शब्दावली जैसे औ से औषधि या अन्य शब्दावलियों का प्रयोग किया जाए, जिससे हमको कहीं ना कहीं एक सामान की वस्तु ना देखते हुए एक सम्मानजनक स्तर अपना महिलाओं का लगे। आज हमने एक समाज संस्था के द्वारा सिटी मजिस्ट्रेट महोदया के माध्यम से हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये ज्ञापन भेजकर ये मांग किया है कि जब अरबी में एक शब्द आता है औ से औरत, जो कि औरत का शब्द होता है महिला का गुप्तांग पर्सनल पार्ट, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग उसको अपने चलन में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी इस पत्र के माध्यम से ये मांग है कि जब मुगल भारत पे 1526 पे आक्रमण किया तो 1857 तक राज किया और उन्होंने उस दौरान हमारे ऊपर अपनी मजहबी भाषा भी थोप गए। तो हमने इस पत्र के माध्यम से माननीय मोदी जी से ये मांग करते हैं कि औ से औरत शब्द को संपूर्ण भारत में बैन कर हमारे विद्यालयों में जो औ से औरत पढ़ाया जाता है उसको हटाकर कोई ऐसी महिला के लिए सम्मानीय शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे ना से नारी हो सकता है, माँ से महिला हो सकता है, सा से स्त्री हो सकता है।
जिससे मात्र शक्तियों के सम्मान में कोई ठेस न पहुंचे। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देश पर थाना लमगड़ा पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में निवासरत बाहरी व्यक्ति, मजदूरों व किराएदारों के सत्यापन हेतु चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इस दौरान 35 किराएदारों व मजदूरों का सत्यापन किया गया। वहीं 2 मकान मालिकों द्वारा अपने किराएदारों का पुलिस सत्यापन नहीं कराने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस एक्ट के तहत 10-10 हजार रूपए का कोर्ट चालान भी किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। लालकुआ पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान चलाते हुए अवैध मादक पदार्थ के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति हल्द्वानी से आता दिखाई दिया, जिसको रोकने पर अभियुक्त भागने लगा, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। जिसके बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त की तलाशी लेने पर 16 नशीले इंजेक्शन व सिरिंज बरामद किए गए। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर लालकुआ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय समक्ष पेश किया। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। थाना लालकुआ द्वारा लगातार नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और सघन चेकिंग की जा रही है। कल रात 14 तारीख को रात्रि की चेकिंग के समय एक संदिग्ध व्यक्ति जब हमारे क्षेत्र में आया और उसकी चेकिंग की गई तो पाया कि इसके पास 16 नशे के इंजेक्शन पाए गए और सिरिंज भी इसके पास से बरामद हुई है। यह व्यक्ति नाजिर रजा पुत्र साकिर रजा, यह इंदिरा नगर हल्द्वानी भूलपुरा क्षेत्र का पाया गया है और वहां से ये नशे के इंजेक्शन लाया था और इसके खिलाफ एनडीपीएस की धाराओं में उचित कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है तथा अभियुक्त को माननीय कोर्ट पेश किया जाएगा। क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए इसकी अभी सूचना दी गई है, इसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, बाकी की कार्रवाई विवेचना जारी है। स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहना भले ही आसान हो, लेकिन उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर का जमकर बाजारीकरण हो रहा है, तो वहीं अधिकारी कोई कार्यवाही नहीं करते दिखाई दे रहे हैं, जिसका खामियाजा बच्चों के अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बाजपुर के तहसील सभागार में एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने खंड शिक्षा अधिकारी भास्कर आनंद पांडे के साथ निजी स्कूलों के संचालकों की बैठक की, जिसमें एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी ने निजी स्कूल के संचालकों से एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने और बच्चों के अभिभावकों से अतिरिक्त फीस नहीं लेने की बात कही है। संवाददाता शिवम गंभीर की रिपोर्ट। हाँ, ये विगत कुछ दिनों से शिकायत आ रही थी कि जो हमारे प्राइवेट विद्यालय हैं तो उनमें जो पुस्तकें चल रही हैं वो एनसीईआरटी को प्राथमिकता न देकर प्राइवेट पब्लिशर्स की पुस्तकें लगाई जा रही हैं, जिससे अभिभावक खंड शिक्षा अधिकारी जी के यहाँ, मेरे यहाँ और माननीय जनप्रतिनिधिगण के यहाँ जाकर शिकायत करते थे। तो उसमें चूँकि जिला प्रशासन का शासन का भी निर्देश है और उसमें माननीय जनप्रतिनिधिगण भी के द्वारा समय समय पर निर्देशित किया जा रहा है कि जो इस तरह की शिकायतें आ रही हैं उनका पटाक्षेप किया जाए। तो उसी को लेकर ये बैठक आज बुलाई गई थी। तो आज बैठक में उनको कहा गया, सभी जो विद्यालय के संचालक उनको निर्देशित किया गया कि जिन सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी की बुक, चाहे वो उत्तराखंड बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, अगर एनसीईआरटी की बुक्स अवेलेबल हैं तो उनको प्राथमिकता में लगाएं और उसके अलावा जो जिन सब्जेक्ट्स की अवेलेबल नहीं है उनकी बुक्स लगाते हैं। जैसे आपका व्याकरण है, फिजिकल फिटनेस है और कंप्यूटर की है, तो ये अमूमन इसकी जो बुक्स हैं वो एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं रहती हैं। तो इनकी भी जब लगाएं तो रिजनेबल प्राइस में और किसी बच्चे पे फोर्स ना करें कि नहीं आपको ये किताब लेनी है और इसमें सहयोग करें। तो जो हमारे निजी विद्यालय के संचालकगण थे, प्रिंसिपल या मैनेजमेंट के, उनके द्वारा इसमें अपने सहमत व्यक्त की गई कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि किसी के साथ कोई दिक्कत ना हो। और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी कहा गया और कुछ जैसे विद्यालय में उनको बताया गया कि जैसे टॉयलेट्स वगैरह हैं, विशेष तौर पर गर्ल्स टॉयलेट, तो उसको भी थोड़ा साफ़ सुथरा और जो बॉयज़ टॉयलेट्स है उससे थोड़ा सा दूर ही रखें। और इसके अलावा जो वाहन लगे हैं विद्यालय में, तो कई वाहन, जैसे एक आध जो हमने बीच में 1-2 बार चेकिंग की थी, तो कुछ वाहन थे उसमें जिसमें फिजिकल फिटनेस नहीं थी, तो उनको हमने सीज किया था। तो इनको हमने बताया कि आपके यहाँ थोड़ा सा जो वाहन लगे हैं उनको चेक करवा लें, उनकी फिजिकल फिटनेस चेक करवा लें, उनके इंश्योरेंस चेक करवा लें और जो पायलट है, जो वाहन चालक है, उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करवा लें, क्योंकि अब गवर्नमेंट के जो आदेश है उसमें 15 साल से अधिक पुराने वाहन जो है इस तरह सार्वजनिक उपयोग में नहीं लाए जाएंगे। तो
तो उस संबंध में भी इनको अवेयर किया गया और एक अच्छे वातावरण में बैठक हुई। सभी लोगों के द्वारा कहा गया कि हम इसमें सुझाव सहयोग करेंगे और हमारे जो खंड शिक्षा अधिकारी जी हैं इनके द्वारा 4 टीमें बनाई गई हैं जो रैंडमली विद्यालयों को चेक करेंगी। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से आशा आदर्श महिला विकास समिति द्वारा सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें कटिंग टेलरिंग का काम सिखाया जा रहा है, जिसमें उन्हें किस तरह के कम लागत लगा अच्छी आय प्राप्त की जा सके। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महिला विकास समिति द्वारा 2 अप्रैल से निःशुल्क सिलाई और ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है हरिपुर नायक में नया सिलाई सेंटर में। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को निःशुल्क कोई फीस नहीं ली जाती इन लोगों से, उन्हें निःशुल्क इन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है। देखो, हर महिला बाजार जाती है, एक सूट सिलाने के 300 रुपये लेती है, तो वो 300 रुपये अगर खुद सिलेगी तो अपना घर में तो बचत करेगी, उसके घर खर्चे, तो इस तरह अपना बजट बनाए रखेगी। और जो हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं आशा आदर्श महिला विकास समिति द्वारा, सरकार से बहुत सारी योजनाएं चली हुई हैं, लेकिन हमें आज तक उससे कोई लाभ नहीं हुआ है। हमें लाभान्वित नहीं हुए उन योजनाओं से। हमारी संस्था खुद टीचर रखती हैं और उनको पैसा देती हैं और जगह मुहैया करती हैं। सब संस्था द्वारा ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सरकार से किसी योजना से हमें कोई लाभ नहीं मिला हुआ है। आशा आदर्श महिला विकास समिति द्वारा जो हमें हरिपुर नायक में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये सिलाई और ब्यूटिशियन दोनों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जो सिलाई का है वो नेहा जोशी द्वारा दिया जा रहा है और ब्यूटिशियन का जो है हिमानी नेगी द्वारा दिया जा रहा है। इसको सीख के हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है, जिससे हम स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसके द्वारा हमें अपने घरेलू खर्चे में भी मदद मिलेगी, जिससे हम अपना घरेलू खर्चा, सिलाई में जो बाहर खर्चा देते हैं उससे हमारी बचत होगी और जिससे हम सब्जी का खर्चा भी उठा सकते हैं, क्योंकि सब्जी भी काफ़ी महंगी हो गई है। हाँ, यहाँ पे मैम सिखा रही हैं हमें, इसी के साथ हम पढ़ाई भी कर रहे हैं। सुबह हम पढ़ाई भी करने जाते हैं और यहाँ पे सिलाई भी सीखने आते हैं शाम को। मैम बहुत अच्छा कर रही हैं इसलिए, और हरिपुर नायक में ये सब सिखाया जा रहा है हमारे घर के, और घर भी ज़्यादा दूर नहीं है हमारा, यहीं पे है हमारा घर पास में ही, इसलिए हमको टाइम भी बहुत मिलता है यहाँ सीखने के लिए। और आंटी हमको यहीं से कपड़ा वगैरह देती हैं काट के, मतलब अच्छे से सिखाती हैं जैसे हमें समझ में आ जाए। जनपद उधम सिंह नगर के आबकारी विभाग ने काशीपुर हाईवे के फ्लाईओवर पर लाखों की विदेशी शराब से भरी कार के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि यह शराब उधम सिंह नगर के साथ नैनीताल, रामनगर और बड़े होटलों में सप्लाई होनी थी। वहीं वाहन की चेकिंग की जाने पर कार से 80 बोतल शराब बरामद हुई है, जिसकी एक बोतल की कीमत लगभग 5000 रुपए बताई जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। है विदेशों में बनती है और बहुत महंगी शराब है। लगभग 5000 से ऊपर एक बोतल की इसकी प्राइस है हमारे उत्तराखंड में, और ये सब इंपोर्ट होती है। इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट होकर के ली जाती है, परमिट सिस्टम होता है। ये एक बहुत बड़ा गिरोह है यहाँ, जो बहुत महंगे रिसोर्ट्स में, बहुत बड़े होटल में, और जो बहुत बड़ा फंक्शन होता है किसी का, बहुत बड़ी महंगी पार्टियाँ होती हैं, उसमें ये सप्लाई करते हैं। तो हमने आज एक होंडा सिटी कार ये पकड़ी है, और इसमें दिल्ली से जो ड्राइवर हमने पकड़ा है, दिल्ली से जो है लगभग 80 बोतल, लगभग एक बोतल की कीमत 5000 रुपये के करीब है, ग्रीन लेवी 12 ईयर की, ये हमने पकड़ी है और एक अभियुक्त को पकड़ा है। और धारा 63 के अंतर्गत उसको हमने कार्रवाई कर रहे हैं और उसको अभी रिमांड पे लिया जाएगा और उससे पूछा भी जाएगा। उसको शायद ये गैर जमानती अपराध है धारा 60, और हो सकता है शराब नकली भी हो या कोई मिलावट हो उसमें, वो परीक्षण हम कर रहे हैं। और अभियुक्त हमारी कस्टडी में है, उससे पूछताछ करी जा रही है कि आखिर ये डिलीवरी कहाँ दे रहा था। ये रुद्रपुर में ही कहीं डिलीवरी देता या नैनीताल ले जाता या हल्द्वानी ले जाता, लेकिन हमने इसको धर दबोचा है। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में।
देवर पान नमकीन को करीब। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेश की महिला विकास मंत्री रेखा आर्या ने वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान कई वरिष्ठ नागरिकों को शॉल पहनाकर सम्मानित भी किया गया था। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। फोन कर रहा था वहीं से। आज अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। निश्चित रूप से अंबेडकर जी देश के नहीं, मैं कह सकती हूँ कि विश्व के समाज सुधारक रहे। अंबेडकर जी भारत रत्न जैसे पद से सुशोभित हुए। अंबेडकर जी किसी वर्ग विशेष से न होते हुए सबके नेता, सभी वर्गों के नेता रहे। उन्होंने एक मनुष्य को यह सिखाया कि विषम परिस्थितियों में भी हम किस प्रकार से शिक्षा की अलख के साथ में आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार शिक्षा उनको विश्व में विश्व विख्यापित कर सकती है और किस प्रकार एक वंचित व्यक्ति या पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक में किस प्रकार उसका विकास सुनिश्चित हो। यह बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जीवनी से हम सबको सीखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये सर्व समाज के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक ऐसा विशेष दिन है जिस दिन हर एक मानव ये कह सकता है कि जब एक व्यक्ति इतनी विषम परिस्थितियों में विभिन्न भाषाओं का ज्ञान रख सकते हैं, भारत रत्न को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थशास्त्री हो सकते हैं और न जाने कितनी विधाओं से वो निपुण हैं, तो निश्चित रूप से हम भी जो है उनके पद चिन्हों में चलते हुए अपने देश को और विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं। पंतनगर में स्थित उनो मिंडा ग्रुप एवं उसकी संस्था द्वारा पूरे भारतवर्ष में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। वहीं उनके छात्रों की 18वीं बैच की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इसमें यहाँ प्रशिक्षण लिए हुए 323 छात्र और छात्रा का सर्टिफिकेट देकर सम्मान भी किया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। कर रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो घर पे एक्चुअली महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हो सके, जो कि समाज में जो पिछड़े वर्ग है, जो कि शिक्षा दीक्षा में नहीं हो पा रहे हैं, शिक्षा दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कुछ हो, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारी जो सुमन निर्मल मिंडा फाउंडेशन है, जो कि हमारी संस्था है यूनो मिंडा ग्रुप की, इस कदम मतलब इस जो वीक एरिया है इस पर फोकस किया। और जो हमने ये समझौती सब ब्रांच है हमारी लगभग 10 साल हो गया रुद्रपुर में। इसके अलावा पूरे क्रॉस इंडिया में हमारी सारे हर जगह लोकेशन में ब्रांचेज है। यहाँ पे हमारा ये 18वां वैलिडेटरी फंक्शन था, जिसमें हमने अपना टेलरिंग, ब्यूटिशियन और IT से रिलेटेड कंप्यूटर जो भी हमारे क्लासेस होते हैं उनको, बच्चों को जो भी पास हुए, आज हमने उनको सर्टिफिकेट देके सम्मानित किया। इस शुभ अवसर पर हमारे जो भी कॉर्पोरेट के मैनेजमेंट टीम वगैरह है सब लोग आए थे। हमारे बिजनेस हेड मिस्टर आलोक शर्मा जी, हमारे बिजनेस हेड मिस्टर राजीव दत्ता जी और सारे प्लांटों के जो प्लांट हेड है आज उपस्थित रहे। हमारी पूरी HR टीम यहाँ डेडिकेटेड आज सुबह से लगी थी और इस हमारे जो फंक्शन था उसको सफल बनाया। भगवान परशुराम जयंती वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिए गए पुण्य का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। अक्षय तृतीया से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। आपको बता दें कि रुद्रपुर में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा द्वारा मनकामेश्वर जन कल्याण आश्रम श्याम टॉकीज रोड पर भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाने का कार्यक्रम रखा गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देते हुए हैं भगवान परशुराम जी। अभी अक्षय तृतीया आ रही है 22 अप्रैल को। इसी के उपलक्ष्य में हम एक हफ्ता पहले ही भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। अभी कल 16 अप्रैल को दिन रविवार को अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रुद्रपुर के द्वारा श्री मनकामेश्वर मंदिर में 3:30 बजे भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य अतिथि पंडित सौरभ बहुगुणा जी और हमारे जो मंदिरों के सभी पुजारी और शास्त्री जी, इनके द्वारा ही दीप प्रज्वलन किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वराज न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।